Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So quarter 2 FY26 result season almost 60% ओवर हो चुका है एंड अब आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे रहे, बिकॉज यही ड्राइव करेंगे यहाँ से आपका पोर्टफोलियो कैसे मूव करता है। बिकॉज अगर आपकी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड गाइडेंस भी अच्छी है एट अ गुड वैल्यूएशन, तभी वो पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज अभी स्पेशली एक दो दिन से मार्केट बहुत ब्रूटल बिहेव कर रही है। जो गंदे नंबर्स आए उनकी तो बहुत पिटाई हो रही है, अच्छे नंबर्स में बहुत सिलेक्टिव मार्केट रिवॉर्ड कर रही है। अदरवाइज सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है डिस्पाइट चीजें ग्राउंड पे अच्छी हो रही है। सो क्वार्टर टू अभी तक जितना गया हार्डली एनी चेंज इन डायरेक्शन आया, मतलब ऐसे लग रहा है कि बॉटमिंग आउट क्वार्टर वन में हो चुका है। जो नंबर्स खराब आ रहे थे क्वार्टर टू में थोड़ा इंप्रूवमेंट है एंड इवेंचुअली H2 ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट की, जो गाइडेंस आ रही है कॉन कॉल्स में कि चीजें इंप्रूव होंगी। बट एज सच अभी एनपीएस लेवल भी राइज कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ग्रोथ जो कंज्यूमर की अभी भी हालत खराब है। सो जो ट्रेंड जो पहले चल रहा था ना, जो सेक्टर अच्छा कर रहे थे वही अच्छा कर रहे हैं। एज सच कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। सो आज डिस्कस करेंगे मल्टीपल सेक्टर्स का, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, सब अक्रॉस द डिवीजन जो रिजल्ट्स आए एंड और भी बहुत सारे रिजल्ट्स को विल कैप्चर बिकॉज लाइक पीक पे रिजल्ट सीजन चल रहा है एंड अब बस थोड़े टाइम में ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है सीजन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नवामा वेल्थ से। सो आपको इस रिजल्ट सीजन से यही पता चलेगा कि जिसके नंबर्स अच्छे नहीं आए वो स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, कई बार नंबर अच्छे आने के बाद भी स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे, वो भी डिस्कस करेंगे। सो नवामा वेल्थ का एक मिड कैप मार्केट कैप है, 26,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है एंड इसको हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब तब से तो स्टॉक अच्छा कर रहा है। अभी कुछ टाइम से सब वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग कंपनी सब स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीजन भी है, मार्केट नहीं चल रहा तो इन सबकी इनकम पे इम्पैक्ट है, चाहे ब्रोकर हो चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, सबको हिट आ रहा है। एंड ज्यादा हिट आता है एक्सचेंजेस को, ब्रोकर्स को, देन कम हिट आता है आपकी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स को। सो ये एक प्राइमरी रीजन है। अलॉन्ग विद दैट ब्रोकर्स को और ज्यादा हिट क्यों आ रहा था अभी तक, बिकॉज सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर लाए थे कि एक्सपायरीज बहुत कम कर देंगे, इससे एफएनओ रेगुलेशन इतने टाइट कर देंगे कि लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे एफएनओ में। सो इस वजह से जितना भी डिवीजन था ब्रोकिंग का मेजरली जो इनकम आता है ना वो एफएनओ से आता है। सो मार्केट एक कंसर्न थी सारा रेवेन्यू जीरो हो जाएगा इधर से ऑलमोस्ट। सो इसलिए इन सब सब कंपनीज की बहुत पिटाई हो रही थी। फिर अभी आज या कल में एक अपडेट आया था, सेबी ने बोला है कि हम इतना, या फाइनेंस मिनिस्टर का अपडेट आया था कि हम इतना ज्यादा टाइट नहीं करेंगे। लाइक इस पे वी आर डिस्कसिंग, मतलब एक थॉरो जो पहले एक्सपेक्टेशंस थी ना, मार्केट ने उस हिसाब से चीजें प्राइस कर दी थी। तभी अगर आप देखोगे जितना ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं या एक्सचेंजेस हैं, बीएससी वाज अप 10% बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। सो ऑल्दो नवामा इतना ज्यादा डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट स्टिल इनका पास भी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं बड़े, जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं बड़े लेवल पे, एफआईएस डीआईएस, वो इनके क्लाइंट्स होते हैं। लाइक जेन स्ट्रीट इनका क्लाइंट था, उसकी इनकम खराब होने से इनको बहुत इंपैक्ट आया। सो बिजनेस मॉडल समझ आ गया, कंटेक्स्ट समझ आ गया। अभी नंबर्स पे आते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने नवामा वेल्थ पे, यू कैन चेक इट आउट। सो इनके नंबर्स देखोगे तो इनका रेवेन्यू जो है 4% अप है एंड पैट 1% से डी ग्रू करा है। सो एक्सपेक्टेड था बिकॉज मैनेजमेंट ऑलरेडी हाईलाइट करा था इन द प्रीवियस कॉन्स कॉल की जो जेन स्ट्रीट का जो इम्पैक्ट है वो इनको अभी भी 50% तो मिटिगेट हो गया, उसका इन्होंने रिकवरी कर लिया, मतलब न्यू क्लाइंट्स लाके 50% जो रिमेनिंग है वो 3-4 महीने, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म चीजें इंटैक्ट रहेंगी। सो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे पुअर है, दैट्स वाई इसका वैल्यूएशन भी कंपेयर टू अदर पीयर्स कम रहता है। सो अगर आप देखोगे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 25 का है। अगर आप इसको फॉरवर्ड बेसिस पे करोगे, एज्यूमिंग कि 20% ग्रोथ ये लोग करेंगे, तो 21 का आता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे 25% ऑफ नोवामा प्रॉफिट का, सो पेग रेशियो 0.8 का आता है। सो ये कैलकुलेशंस हम बहुत टाइम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बारी पेग रेशियो क्या होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे आनंद राठी, दे आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट प्योरली, इनको 75 का पी मिलता है। ऑन दी अदर हैंड 361 वैम, इसको भी 40 का भी मिलता है। सो नुवामा ट्रेड्स एट डिस्काउंट बिकॉज ऑफ द एक प्रमोटर सेलिंग का हैंगओवर है। अलॉन्ग विद दैट ये जो जेन स्ट्रीट का इशू है तभी इनका ग्रोथ नहीं आया।
ऑन द अदर हैंड बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। सो एक कंटेक्स्ट है। अब आते हैं किस सेगमेंट से ग्रोथ नहीं आया। सो इनका ईयर ऑन ईयर नंबर देखोगे तो कैपिटल मार्केट्स एंड एसेट सर्विसेज। सो एसेट सर्विसेज बेसिकली जो लाइक जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज एफआईएस जो बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं इनके थ्रू, वो उसके अंदर आता है। देन कैपिटल मार्केट्स जो मार्केट लिंक डिवीजन है जिसमें ये लोग आईपीओस भी करवाते हैं। सो एसेट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स आर वेरी लिंक टू द मार्केट्स, जिसके ऊपर इम्पैक्ट है एफएनओ की जो एक्सपायरी पे जो हिट आ रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो अभी मार्केट ठंडा है तो इन दो सेगमेंट्स पे आ रहा है। ऑन द अदर हैंड जो मेजर ग्रोथ आ रहा है नोवामा का वेल्थ मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट से आ रहा है, एंड कंपनीज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर बिकॉज स्टेबल इनकम है। एंड जितना लेस वोलेटाइल आपका इनकम होता है इन द स्टॉक मार्केट, आपको ज्यादा पी मिलता है। तभी आप देखोगे ब्रोकिंग कंपनीज ट्रेड एट अ डिस्काउंट। सो अगर आप इनका देखोगे ऑन द अदर हैंड इनका जो पैट तो डी ग्रोथ कर गया। सो नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है बट वैल्यूएशन ठीक है एंड फ्यूचर आउटलुक ठीक है, इसलिए स्टॉक को मार्केट वापस अब ट्रेजेक्टरी पे ला रही है। जब ये जेन स्ट्रीट का इशू हुआ था तब इस स्टॉक की बहुत पिटाई हुई थी। सो दैट्स द थिंग अबाउट नवामा। इसके पीयर है मोतीलाल, उसके भी नंबर आए 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स आने का इसकी बहुत पिटाई हुई थी, उसके बाद अगेन ये ठीक कर रहा है। स्पेशली अभी वो जो एफएनओ की न्यूज आई उससे सारे ब्रोकर्स पे वापस ठीक हो रहे हैं। सो अभी देखोगे सारे जो कंपनीज हैं इन द वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग स्पेस, सब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रोकिंग इनकम उनका कम होता जा रहा है एंड ये लोग स्टेबल इनकम की साइड फोकस कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे मोतीलाल का FY21 में 40% इनकम ब्रोकिंग से आता था, जो अभी नंबर 23% हो चुका है। सो ये चीज जितनी कम हो रही है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। ऑन दी अदर हैंड सारी कंपनीज, एंजल वन का भी दिखाऊंगा, वो भी क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट एडवाइजरी फी पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज एक स्टेबल इनकम है। डिस्ट्रीब्यूशन, सब म्यूचुअल फंड बेचो, क्रेडिट कार्ड बेचो, इंश्योरेंस बेचो, एंजल वन भी यही कर रहा है। सो उससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फीस आती है। एनआई क्या है, ये जो एमटीएफ बुक है जो आपको लोन पे लेके शेयर ये लोग बाय कर सकते हो, ये बुक बढ़ रहा है। ये थोड़ा कंसर्निंग है बट ये भी एक अच्छा इनकम सोर्स है सारे ब्रोकिंग कंपनीज के लिए। तो ये सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं, ब्रोकिंग कम हो रहा है, तो यही फोकस है सारी कंपनीज का बिकॉज इससे मार्केट प्रीमियम ज्यादा देती है एंड ड्यूरिंग टफ टाइम आपकी इनकम इतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती। सो ये सेगमेंट्स थे। एंड कमिंग टू ग्रोथ अगर देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% का ग्रोथ है, मोतीलाल का 7% का ईयर ऑन ईयर। एंड कहाँ पे हिट आया, सिमिलरली कैपिटल मार्केट्स पे इनको हिट आया। सो इनका कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन डी ग्रू करा है 4% से। सो यही अगर आप देखो कॉमन पैटर्न अक्रॉस सबके उसमें, जो मार्केट लिंक बिजनेस है, ब्रोकिंग लिंक बिजनेस है, वो अच्छा नहीं करा। सो वेल्थ मैनेजमेंट में इनका ब्रोकिंग का सेगमेंट आता है, सो तभी इनका वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट भी डी ग्रो करा है। सो नंबर्स तो इसके अच्छे नहीं है बट और ज्यादा खराब कैसे हो इसके नंबर्स, बिकॉज इनका जो एक ये क्या करते हैं अपने रिजर्व्स, सो हर कंपनी के रिजर्व्स होते हैं जो लोग कमाते हैं। सो इनके जो रिजर्व्स हैं आई विल शो यू, ये 12,000 13,000 करोड़ के जो रिजर्व्स हैं, ये लोग अपने म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं एंड उस पर रिटर्न कमाते हैं। सो उसको ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। सो ये लास्ट जो क्वार्टर था उसमें लाइक लास्ट ईयर का क्वार्टर Q2 FY25 जो था उसमें 700 करोड़ का प्रॉफिट था जो ट्रेजरी इनकम से, एंड इस बार 270 करोड़ का लॉस था बिकॉज मार्केट नहीं चली। सो ये इनकम बहुत वोलेटाइल है एंड पूरे प्रॉफिट इंपैक्ट करता है। तभी ईयर ऑन ईयर इनका जो टोटल पैट है वो तो बहुत ज्यादा गिर गया, 1200 करोड़ से 280 करोड़ बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल इसके। तो इनको दो पार्ट में देखना है, इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 500 550 करोड़ का क्वार्टरली पैट कर रहे हैं, साल का 2000 करोड़ का फिक्स प्रॉफिट है जो ये लोग ला रहे हैं। जो इनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स है वो मार्केट ऊपर नीचे करता है, तभी ये मोतीलाल हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करा है। अभी तो इसका पी थोड़ा ज्यादा इसलिए भी दिख रहा है आपको बिकॉज इनका प्रॉफिट इतना गिर गया है। अदरवाइज ये 20 21 22 पी के अराउंड ट्रेड करता है एंड वो भी अपर साइड पे है, क्योंकि ये भी री रेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट साइड ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ब्रोकिंग साइड कम कर रहे हैं, तो पीई री रेट हो रहा है। सिमिलर प्लेज हैपनिंग इन नोवामा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। अलॉन्ग विद दैट बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो बिकॉज आई वाज सीइंग हार्डली कुछ लोगों को नोटिफिकेशन जा रहे हैं, सो आपको वीडियो टाइमली अपडेट आए सो यू कैन क्लिक ऑन द बेल आइकन। थर्ड इज एंजल वन। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इसकी बहुत पिटाई हुई थी। सो इसमें क्या कर रहा है, ये भी इनका भी 60% इनकम जो है ना ब्रोकिंग से आता है
एंड उसमें 46% एफएनओस आता है, जो थोड़ा खतरनाक सेगमेंट था। आज जो न्यूज़ आई उसकी वजह से थोड़ा-सा सब में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, बट 60% इनकम है, इसकी वजह से इनको भी कंसर्न्ड है। तभी ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। अभी आई विल शो यू द सेगमेंट्स। अलोंग विद दैट इनका जो इंटरेस्ट इनकम है, जो एमटीएफ की बुक है, उससे 32% रेवेन्यू आता है, सिमिलर टू मोतीलाल जो मोतीलाल कर रहा है। बट मोतीलाल का ब्रोकिंग इनकम और कम हो चुका है, 30% के अराउंड आ चुका है। वो एक अच्छा थिंग है। ऑन द अदर हैंड एंजल वन में भी बहुत बड़ा इनकम है वो वाला। सो एंजल वन क्या फोकस कर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट में एंटर कर चुका है। अपना ये लोग पीएमएस एआईएफ का प्लानिंग कर रहे हैं, एंड अमीर लोग के साथ काम करने का प्लान कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स अभी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम आता है। क्रेडिट क्रेडिट प्रोडक्ट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल। फिक्स डिपॉजिट एफडी बेचेंगे, उससे कमीशन आएगा। इंश्योरेंस बेचेंगे, उससे कमीशन आएगा। सो ये जो कमीशन वाला धंधा होता है, ये बहुत स्टेबल होता है, इतना वोलेटाइल नहीं होता। ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा भी अच्छा है, एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्ले। सो क्या ट्रेंड शो हो रहा है कि क्लियर कट वेल्थ मैनेजमेंट साइड जाना चाह रहे हैं। सो नुवामा सबसे आगे इन द रेस, बिकॉज उसका बिजनेस ऑलरेडी काफी वेल्थ मैनेजमेंट साइड है। बस एक जो जेन स्ट्रीट का इशू है, उसकी वजह से उनके भी ग्रोथ पे हिट आया। एंड जो नुवामा की मैनेजमेंट गाइड करी, लॉन्ग टर्म 20 से 25% ये लोग ग्रो कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। एंड 3 4 5 महीने में जेन स्ट्रीट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हमारी ग्रोथ वापस आ जाएगी। अभी जो एंजल वन में क्या है, अभी इनको टाइम लगेगा, बिकॉज इनका लाइक ईयरली 100 करोड़ का बर्न चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ये न्यू न्यू सेगमेंट्स जो ओपन करें, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूशनशिप। सो अभी इन्होंने जो सारी चीजें ओपन अप करी है, उसमें खर्चा चल रहा है, बर्न चल रहा है, एंड कुछ साल बाद जाके प्रॉफिट्स आएंगे एंड ब्रेक इवन होगा। So, तभी इनके नंबर्स अभी ज्यादा और खराब लग रहे हैं। एक तो ब्रोकिंग अच्छा नहीं कर रहा, प्लस खर्चा बढ़ चुका है। सो अगर आप देखोगे इनका ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू 21% डाउन है, एंड प्रॉफिट 50%, बिकॉज इतना सारे एक्सपेंस आ चुके हैं। सो नंबर्स अच्छे नहीं है, बट आपको देखना है कि ये क्या डायरेक्शनली मूव कर रहे हैं, एंड बाद में जाके जो इनके लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, ये चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, उसको मार्केट देख रही है। सो इनकी मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि अभी जो इनके मार्जिन कम हो रहे हैं, लाइक Q4, अभी जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर आएगा, उसमें जाके इनके मार्जिन ठीक हो जाएंगे, जो भी खर्चे चल रहे हैं। एंड देन आई ब्रेक इवन होने में न्यू बिजनेसेस को टाइम लगेगा। सो अभी क्या होगा कि बाकी जो ब्रोकिंग से प्रॉफिट आएगा, वो कंज्यूम होगा फॉर द न्यू बिजनेसेस। सो ग्रोथ ड्राइविंग जो चीजें रहेंगी, वो इनकी एमटीएफ बुक जो प्रॉफिटेबल का है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस। सो न्यू बिजनेसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें स्ट्रांगली बिल्डअप करेंगे इसको। सो एक ट्रांजिशन हो रहा है। सो जब चीजें लाइक ऑलमोस्ट होने वाली होती हैं, तब मार्केट ज्यादा क्लोजली देखती है। अभी तो खर्चा हो रहा है इसमें, सो इट विल टेक सम टाइम। सो दैट्स अ थिंग अबाउट द एंटायर। एंड एक और कंपनी है जियो जीत, उसके भी नंबर्स खराब है, बिकॉज उसका भी लिंक्ड है रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द मार्केट। सो ये चल रहा है पूरे इस सेक्टर में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी और नेक्स्ट सेक्टर, इवन एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। सो ये कंपनी को हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, एंड इस कंपनी के साथ तो मैंने बहुत अभी आई एम नॉट होल्डिंग, पहले काफी टाइम इसको होल्ड करा, एंड इट हैज गिवन ग्रेट रिटर्न्स टू मी। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, इट्स समथिंग। एक चीज ध्यान रखने है कि हर कंपनी का टाइम आता है। इट्स बेसिकली कई बार क्या होता है, किस सेक्टर में कब टेलविंड्स आ रहे हैं, एट व्हाट वैल्यूएशन वो चीज मिल रही है। सो ऐसा है कि आज कोई कंपनी खराब है डजंट मीन वो हमेशा खराब रहेगी। सो एस के अंदर अभी है लाइक लास्ट 1 2 साल से दिक्कत चल रही है, बिकॉज कैपिटल गुड सेक्टर ठंडा कर रहा है। इनके नंबर्स आए, नंबर्स तो बहुत ही पुअर थे। 3% से सेल्स ग्रू डी ग्रू कर गया, 5% पैट डी ग्रू कर गया, एंड लेकिन कंपनी 30% से ग्रो करती थी। उसका रीजन भी है। सो दे हाईलाइटेड कि जो इनका जैसे कार्स में BS6 आया है, वैसे ही ये जो क्रेन्स बनाते हैं, उसमें CE5 होता है मिशन नॉर्म। उसके चक्कर में क्या हुआ है कि प्राइसिंग बहुत बढ़ गया है। सो क्या था इनका जो जनवरी फरवरी मार्च में ना काफी ज्यादा सेल हुआ था इनके प्रोडक्ट्स का, बिकॉज उसके बाद प्राइसिंग महंगा होना था। तो Q1 में मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि इसकी वजह से स्लो ग्रोथ है। नाउ अगेन ये लोग वही लिख रहे हैं कि अभी वो इशू है। अलॉन्ग विद दैट जो मॉनसून सीजन है, कितनी बारिश हुई है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर कम रहेगी, सो इनको हिट होता है। सो यही रीजन था। एंड लाइक इनकी मैनेजमेंट ने गाइड भी कर रखा है कम ग्रोथ, 15% के अप्रॉक्स फॉर द फुल ईयर। सो अभी लेट्स सी कौन कॉल जब आएगा तो क्या चीजें बोलते हैं, बट ये एक मेन रीजन था। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। सो चाइनीज कंपनीज जो है इंडिया में आके सस्ते में क्रेन सेल करती हैं एक सडन
टाइप की क्रॉलर क्रेन्स बोलते हैं, वो एस ने एक्सपेक्ट करा कि गवर्नमेंट से, मतलब इन्होंने डाला था प्रपोजल और भी कंपनीज ने, कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ बिकॉज इंडियन क्रेन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो रही है। सो उसके रिगार्डिंग दे आल्सो गिव अपडेट की वो इनको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। सो ठीक, इस बार तो नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट यू हैव टू कीप अ क्लोज आई। लाइक एंजल वन भी है, आज अभी अच्छा नहीं कर रहा बिकॉज उनका लाइक ट्रांजिशन हो रहा है, बट जब चीजें थोड़ा क्लोज आती हैं तब, लाइक अभी इसमें ग्रोथ नहीं है, बट यू हैव टू सी मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही है। सो एस का अगर पी देखोगे अभी 30 का है, ये कंपनी लाइक बहुत एक्सपेंसिव 60-70 की पी पे चलती थी, तब इसका 30% ग्रोथ आता था। अभी ग्रोथ खत्म हो चुका है तो स्टॉक में भी पिटाई दिख रहा है। बट जब इसका गाइडेंस चेंज होगा, सो देयर इज वन मोर कंपनी इंडो फार्म्स। सो वो रिसेंट आईपीओ आया है एंड वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, मतलब वो उसका बेस छोटा है, विल मेक अ पीयर टू पीयर एनालिसिस एस का, इंडो फार्म्स का एंड एस्कॉर्ट्स का। सो सेगमेंट अभी अच्छा नहीं कर रहा, बट वी हैव टू कीप अ क्लोज आई। नेक्स्ट आता है ज्वेलरी कंपनीज पे, कल्याण ज्वेलर्स पे। सो ज्वेलरी कंपनी अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रही हैं। सो अभी तक एक थंगामाइल ज्वेलरी के नंबर्स आए, कल्याण ज्वेलर्स, देन टाइटन। सो कल्याण ज्वेलर्स में तो इशू सबको पता होगा कि इनका जो नया जब से बिजनेस अपडेट आया है कि ये लोग रीजनल ब्रांड्स ओपन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जाएंगे, तब से मार्केट थोड़ा इनके लिए नर्वस हो चुकी है। उससे पहले कंपनी बहुत अच्छा करती थी, तो अभी जो नंबर्स आए बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, 30% का ग्रोथ। सो एक्चुअली मेरे को लगता है कि कुछ कंपनीज हैं जो 30% मतलब हर बार ही दे रही है। इट्स वन ऑफ देम, सो इट्स नॉट दैट इजी, बेस भी हाई है, 30% का सेल्स ग्रोथ है एंड इनका जो प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 100% ग्रो करा है। उसका रीजन है, सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कस्टम ड्यूटी कट आया था, बिकॉज ऑफ दैट सब कंपनीज का Q2 एंड Q3 जो ज्वेलरी कंपनीज है उनके 2 क्वार्टर इंपैक्टेड थे, प्रॉफिट स्क्वीज आउट हो गए थे। सो दैट्स वाई इनका पी भी ज्यादा आ रहे थे। नाउ वो इफेक्ट हट गया तो इनका सबकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा आ रही है, 100%। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, सो एक और क्वार्टर आएगा फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट फुल ईयर बेसिस पे इनके पीज जो है अब वो ठीक आएंगे। ये मैंने लास्ट टाइम भी हाईलाइट करा था। सो बहुत अच्छे नंबर्स है इनका। मिडिल ईस्ट साइड इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया में बहुत सॉलिड ग्रोथ कर रहे हैं, लाइक 31% रेवेन्यू ग्रोथ कर इंडिया में, जो 90% रेवेन्यू उनका कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट्स द थिंग। एंड इनका नॉन साउथ रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, 44%, साउथ में 19%। एंड अभी गोल्ड का प्राइस इतना हाई है तो स्टड ज्वेलरी जिसमें गोल्ड कम होता है, डायमंड होता है, वो ज्यादा बिक रही है, बिकॉज गोल्ड इतना ज्यादा रैली कर चुका है कि बायर अप स्टड ज्वेलरी 9 कैरेट गोल्ड की तरफ भी जा रहा है बायर। सो ओवरऑल वेरी गुड नंबर्स एंड इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अब ठीक हो रहा है, बिकॉज ये नंबर्स जैसे जैसे अभी एक और क्वार्टर के आएंगे तो पी रेशियो और ठीक हो जाएगा। एंड सब बिजनेस में रिस्क है, जो भी हम लेम ले रहे हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, एंड अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपकी स्टोरी नहीं होगी। दैट्स ऑल्सो माई कोट। सो जितने बिजनेस करें, ज्वेलरी में भी रिस्क है, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अभी अच्छा सीजन नहीं चल रहा, सो डोंट कंसिडर कि कोई रिस्क नहीं है या we are giving a recommendation. It's not a buy or sell recommendation. It's purely for educational purpose. नेक्स्ट आता है टाइटन पे। तो टाइटन के अंदर देखोगे तो 20% का ग्रोथ है। सो टाइटन सबसे बड़ी कंपनी है, इतने बड़े बेस पे भी 20% ग्रोथ करना, सो ज्वेलरी डिमांड रिफ्लेक्ट करता है। वी हैव टू सी, मैनेजमेंट तो बुलिश है इन टर्म्स ऑफ आगे का फ्यूचर भी, एंड अभी वेडिंग सीजन भी अच्छा चलेगा। सो ज्वेलरी डिमांड अच्छा है। अभी कल्याण का जब कॉन कॉल होगा, पीएन गडगिल एंड सेनको के जब नंबर्स आएंगे, सो विल मेक अ पूरा डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। बट अगर आप देखोगे ज्वेलरी सेगमेंट में जो इनका एबिटा ग्रोथ है वो 55% से ग्रोथ हुआ है। सो सेम रीजन, बिकॉज इनका भी लॉस था लास्ट क्वार्टर, सेम ईयर, वो जो कस्टम ड्यूटी कट था वो अब नहीं है, तो इनका 55% से एबिटा ग्रो करा है, सेल्स 20% से। सो ईपीएस ग्रोथ, एक्चुअली पी रेशियो इनका भी कम होगा तो वो मार्केट को अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी कंपनीज। एंड ये तो ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। इनका स्टड रेशियो भी 34% है। सो कल्याण का भी स्टड रेशियो काफी अच्छा है, टाइटन का भी अच्छा है। एंड टाइटन की मैनेजमेंट भी हाईलाइट करी कि सिमिलर थिंग कि लोग लो कैरेट साइड मूव कर रहे हैं बिकॉज इतना प्राइस बढ़ चुका है। सो ये कंज्यूमर बिहेवियर होता है। एंड जब प्राइस स्टेबलाइज होता है या गोल्ड का प्राइस गिरता है तब ज्यादा तेज डिमांड आता है। वो अभी देखते हैं, अभी तो प्राइस एक्चुअली वॉलेटाइल ज्यादा है। सो लेट्स सी, बट नंबर्स आर वेरी गुड इन द ज्वेलरी कंपनी। लास्ट हमने डिस्कस करते हैं ओरियंट प्रो।
सो एक स्मॉल कैप कंपनी, हम काफी टाइम से इसको भी डिस्कस करें, स्टॉक में बहुत पिटाई हुई, नो डाउट इन इट, बट इस कंपनी के नंबर्स कंसिस्टेंट है। ईयर ऑन ईयर 30% का ग्रोथ है, 29%, एंड इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32% से ग्रो करा है। सो लास्ट क्वार्टर इनके मार्जिन कंप्रेशन हुए थे बिकॉज R&D स्पेंड एंड एम्प्लॉय हायरिंग पे, बट इस क्वार्टर नहीं आया। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23% से ग्रो करा है, रीजन बिकॉज ऑफ द टैक्स बढ़ गया था। सो पीबीटी रिप्रेजेंट ट्रू पिक्चर। सो नंबर्स अच्छे हैं, एंड मैनेजमेंट फर्म है कि हम 30% ग्रो कर पाएंगे। लाइक अभी तो 3-4 क्वार्टर का गाइडेंस दिया, बट हर 3-4 क्वार्टर में ये लोग रिवाइज करते रहेंगे कि कैसा चल रहा है। एंड मैनेजमेंट इज नॉट फोकसिंग कि अभी हमें मार्जिन एक्सपैंड करना है। थोड़े बहुत मार्जिन अगर कंप्रेस भी हो स्लाइटली, या मेंटेन करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर ग्रोथ। ये कंपनी लास्ट 4 साल से 30% से ग्रो कर रही है। सो बहुत ग्रेट अचीवमेंट चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ ऐसे ग्रो करने के लिए। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, वेरी फ्यू कंपनीज है जो इतना कंसिस्टेंसी से ग्रो कर पाती हैं। लाइक कंसिस्टेंटली 30% से ग्रो कर रहे हैं, एंड इनका लॉन्ग टर्म विजन तो बहुत ज्यादा है। मतलब 5,000 करोड़ का रेवेन्यू, इफ आई एम राइट, इनकी इंटरव्यू में आया था बाय FY 30। सो ये सीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज बुलिश, एंड ये लोग क्या गाइड कर रहे हैं कि जो इनका डेटा सेंटर डिजाइन का एक बिजनेस है, वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। मतलब जो डेटा सेंटर को, ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, डिजाइनिंग में है। सो डेटा सेंटर से भी इनका रेवेन्यू आ रहा है। देन ये लोग AI लेड सॉल्यूशंस में भी काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। एंड बेसिकली इनका काम क्या है कि जो लाइक एग्जांपल के लिए इंडियन बैंक्स हैं, उनके बैकएंड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओरियंट प्रो प्रोवाइड करता है। और भी लाइक ये ज्यादातर नॉन US एंड यूरोप में प्रेजेंट है। 80%, 80-90%। अभी ये लोग यूरोप में एंटर करें, वहां से दे आर सीइंग द ग्रोथ। सो IT में लाइक दे आर डूइंग द गुड वर्क, बट इनका भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिग्निफिकेंट डी रेट हुआ है। पहले इनको 64 का पी मिलता था, अभी ये 30 पे आ चुका है। सो कंसिडरिंग द 30% ग्रोथ, उसके हिसाब से वैल्यूएशन ठीक है, बट स्टिल एक कंसर्न थिंग है कि इसमें कोई म्यूचुअल फंड हाथ नहीं लगाता इस कंपनी को। ऑन द अदर हैंड FIs का स्टेक 15% है, जो कंसिस्टेंटली इंच अप कर रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड लाइक इनकी कॉन कॉल तो आई लाइव अटेंडेड, सो दे आर डूइंग गुड वर्क। बट हाँ, रिस्क है इन टर्म्स ऑफ DIs क्यों नहीं आते, ये क्वेश्चन भी आया था एक आध पहली कॉन कॉल में। सो मैनेजमेंट सेट कि अब हम फोकस कर रहे हैं, हम ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली हो रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। सो लेट्स सी, हर कंपनी में रिस्क है, विदाउट रिस्क देयर इज नो कंपनी। सो वी डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज, एंड जहां नंबर्स अच्छा है, उस सेक्टर को डेडिकेटेडली कवर करेंगे और डीप जाएंगे, सो दैट ज्यादा क्लैरिटी मिले। एंड विल मेक लाइक अभी बहुत सारी वीडियोस बनाने पड़ेंगे बिकॉज काफी ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो विल डिस्कस। इफ आई मिस्ड आपकी कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं, कमेंट में पिंग करना, आई विल कवर दैट कंपनी एज वेल। सो नोट, एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।